इस क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि आप यक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ठीक है। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस का मतलब जो लाइन न्यूक्लियस से पास हो, ठीक हो। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में, उसमें हमने क्या लिया था, इसको Z लिया था, इसको Y, इसको X, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा था, Z वाला था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आपको शॉर्ट में वीडियो दिया था उसमें हम बोल रहे हैं कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को X एक्सिस मान लो, ठीक है। तो उसके बाद हमने आपसे पूछा था Which out of the following will not form a sigma bond and why? इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड फाउंड नहीं करेगा, नॉट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी हमने दिया था, ऑप्शन क्या क्या था आपका, 1s था, ऑप्शन ए आपका है 1s एंड 2s, और दूसरा ऑप्शन था आपका 1s एंड 2px, तीसरा क्या था 2py एंड 2py, 2py एंड 2py, और चौथा क्या था 1s एंड 2s हो गया, हाँ 1s एंड 1s था, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, चलो इसको आपको सॉल्व करा देते हैं। पहला कौन होगा, ये आपका 1s होगा, और 2s थोड़ा सा बड़ा होगा। आपको मालूम है s ऑर्बिटल हमेशा क्या करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि हमको वो ऑप्शन चूज करना है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया हमारे ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, जिनमें क्या होता है जो गलत होता है उसी को टिक करना होता है, ठीक है ना। दूसरा कौन है, 1s और 2px, 2px कैसे होते हैं, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं 2px होते हैं, और ये आपका 2px और 1s, ये आपका 1s है। आपको मालूम है जब तक यस और वाइटल्स आते रहेंगे वो हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यस पी ओवरलैपिंग होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए 1s ये भी हमारे ऑप्शन से हट जाता है, ठीक है। और लास्ट में डी ऑप्शन क्या था, 1s एंड 1s, 1s और 1s। आपको मालूम है 1s और 1s आपस में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास से हट गया। तो बचता कौन है, 2py, 2py, ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। 2py आपका कैसा होता है, ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर। देखो यार, ये जो 2py में दो हम लोब्स बना रहे हैं ना, एक लोब प्लेन के अंदर होता है, एक लोब प्लेन के बाहर होता है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों, कौन सा ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो आपके होते हैं पाई बॉन्ड वाले जो बनते हैं ना, वो एक प्लेन के अंदर होता है, एक प्लेन के बाहर होता है, इसलिए जो भी कंपाउंड पाई बॉन्ड बनाते हैं वो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग में रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनते हैं, सपोज कर लो, हाँ ये प्लेन है आपका, ठीक है। जो पाई बॉन्ड बनता है, तो जैसे पी का दो लोब है ना, तो एक लोब ऊपर होगा, कैसे दिखाएं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे देख लो, ये आपका पी है ना, तो दिख रहा है, हाँ ये आपका पी है, तो उसमें एक लोब ऊपर होगा, एक लोब नीचे होगा। पी के दोनों लोब एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। वो क्या होते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, रोटेशन का मतलब कैसे, ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन आधा आने के बाद प्लेन इनको रोक देता है। एक बात बताओ यार, प्लेन तो रोटेट नहीं होगा ना, सिर्फ बॉन्ड ही रोटेट होता है ना। ये हमने अगर कोई प्लेन बना दिया हुआ, तो पेपर है भले ही मुड़ जा रहा है, लेकिन अगर कोई प्लेन है तो वो खुद तो रोटेट नहीं होगा, रोटेट सिर्फ बॉन्ड ही होगा ना। और लेकिन जब प्लेन, हाँ ठीक है, कुछ दूर आने के बाद प्लेन इतने पे ही रोक देगा, उसके बाद फिर उल्टा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर इतने पे रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना है।